नमस्कार। तो जादुई एग्जाम रिव्यू बुक में आप सभी का स्वागत है। ये बुक आपके पास उम्मीद करता हूँ होगी। और कल एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पेपर हुआ है उस पेपर में भी संडे को जो हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन खूब सारे आए हैं। बाकी राजस्थान जीके की ब्लैक बुक उससे तो एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगा पीडीएफ में कि कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन उठाए। जो राजस्थान जीके की अपनी ब्लैक बुक है टेलीग्राम पर है ना, वो अपलोड कर। और बाकी आपका कोई भाई बंधु तैयारी करे तो उसको जरूर कहें कि बैच अपना चल रहा है। करें शुरू। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी? बताइए किन खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी बनाई जाएगी? किन शहरों में? किन शहरों में? तो याद रखना कि दो शहर है। किन शहरों में बनेगी? तो याद रख लेना दो शहर है, एक जोधपुर और एक जयपुर। जोधपुर और जयपुर में बनेगी। जोधपुर व जयपुर में बनाई जाएगी, ये याद रखना है। राजस्थान का पहला रोपवे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो पहले नाम पूछ लिया, अब जगह पूछ ली। तो राजस्थान का पहला रोपवे किस जिले में है? तो आप कह दो जालोर में है। अब और क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ पहले रोपवे है कहां तक? तो सुंडा माता, सुंडा माता पर्वत भीनमाल जालोर में है। सुंडा माता पर्वत भीनमाल जालोर में है। और ज्यादा पूछेगा तो ये पूछेगा कि ये बताओ इसकी स्थापना ये कब बना था? तो 2006 में बना था। पहला रोपवे सुंडा माता पर्वत भीनमाल जालोर, सुंडा माता पर्वत भीनमाल जालोर 2006 में बना था। 2006 में बना था। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां स्थित है? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर स्थित है? तो भाई मंडोर में स्थित है। और मंडोर में क्या है? रावण का ससुराल है। रावण का ससुराल है मंडोर में। मंडोर, मंडोर का संस्थापक बताओ कि मंडोर का संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र है। मंडोर का संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र है। याद कैसे रखें? अरे मन में हरि याद रख लो, मन में हरि याद रख लो, याद हो गया। मन में हरि मंडोर का हरिश्चंद्र, मन में हरि मंडोर का हरिश्चंद्र, तो भी याद हो सकता है। अब बताओ कि कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी कहते हैं? राजस्थान की काशी या राजस्थान की छोटी काशी? एक आती है द्वितीय काशी, एक आती है उप काशी, एक आती है लोडी काशी। तो राजस्थान की छोटी काशी तो कहते हैं बूंदी। और याद रखना बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। बावड़ियों का शहर। राजस्थान की द्वितीय काशी, राजस्थान की दूसरी काशी जयपुर, द्वितीय काशी जयपुर। राजस्थान की उप काशी, उप काशी कहते हैं डीडवाना को। और राजस्थान की लोडी काशी बांसवाड़ा। लोडी काशी किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। तो ये याद रख लो बस, कई क्वेश्चन इसमें हल है अपने। सांगानेरी गेट, किस नगर में सांगानेरी गेट स्थित है? ना याद रहे तो ये कह दो सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का है जयपुर। तो उसके साथ ही तो याद रखना है। सांगानेरी गेट कहां पर है? तो जयपुर में है। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऐसे याद रख लो, अब तो नहीं भूलोगे ना। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो भी सांगानेरी है। राजस्थान पुलिस की बुक मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। आपका जो भी भाई बंधु तैयारी कर रहा है उसको कहो एक बार जाके देखे जरूर। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना राज्य में कहां पर की गई है? रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन जोधपुर। जोधपुर में रिमोट से सेंसिंग एप्लीकेशन बनी है। कहां पर की गई है? जोधपुर। ये जोधपुर वही है जिसकी स्थापना राव जोधा ने की थी। जोधपुर की आकृति मयूर के जैसी है। जोधपुर की आकृति मयूर के जैसी है और जोधपुर संभाग राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। राजस्थान के किन शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? ये 2011 में क्वेश्चन आया था। तो जयपुर और जोधपुर में की गई थी उस समय। जयपुर व जोधपुर में की गई। कहां पर की गई? जयपुर और जोधपुर में। मांड किसका नाम है भाई? मांड कह दो, मांड धरा कह दो, वल मंडल कह दो, जैसलमेरी है। मांड धरा वल मंडल ये किसके नाम है? जैसलमेर के हैं। जैसलमेर के हैं। राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहते हैं। क्षेत्रफल में बड़ा जिला जैसलमेर है। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत जैसलमेर है। पिछड़ी रियासत पूछे तो भी जैसलमेर में है। अब बताओ कि जैसलमेर की स्थापना कब हुई? देखो, इसकी स्थापना जैसल बाटी ने की थी। एक नया क्वेश्चन याद रख लेना। स्थापना किसने की? जैसल बाटी ने की। कब की? 1155 में की। 1100 अगर एक भी लिखा है तो शताब्दी हमेशा आगे की काउंट होती है। तो इसमें जो ऑप्शन था ना वो था 12वीं शताब्दी। अब मैंने आपको तीनों क्वेश्चन बता दिए। क्या जैसलमेर का संस्थापक जैसल बाटी, जैसलमेर की स्थापना 1155, जैसलमेर की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? तो 12वीं शताब्दी में हुई। और पक्के क्वेश्चन है, कोई किंतु परंतु नहीं है। हैंडबॉल अकादमी की स्थापना किस जिले में होगी? 2021 का ही बजट था और 21 में ही ये क्वेश्चन आया था। तो हैंडबॉल अकादमी की स्थापना जैसलमेर। आपको पता होगा राजस्थान में बास्केटबॉल अकादमी भी जैसलमेर में है। बास्केटबॉल अकादमी भी कहां पर है? जैसलमेर में है। और ये बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। ये राजस्थान का राज्य खेल बताओ कौन सा है? बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर। लेकिन महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है। महिला बास्केटबॉल अकादमी पूछे तो जयपुर में है। रीट का अगर कोई आपका भाई बंधु तैयारी करना चाहे तो क्लासरूम से लाइव बैच उपलब्ध है, जुड़ सकता है हमारे साथ। सौर वेधशाला, कि राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है? ये सबको पता है। ये आप सबको पता है। सौर वेधशाला, सौर वेधशाला। देखो, सौर वेधशाला इसके अनुसार थी उदयपुर। ठीक है। वैसे जंतर मंतर पूछ ले तो वो जयपुर आ जाएगी, है ना। अपने बोलते हैं सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव चलाई गई थी पिछोला झील में। सौर वेधशाला फतेह सागर झील उदयपुर में है। याद रखना, ये क्वेश्चन एक झील का पूछ ले कि सौर वेधशाला कहाँ है, तो फतेह सागर झील है। और फतेह सागर झील भी कहां पर है? तो उदयपुर। बताओ, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? पंडारी मोदक उसके प्रसिद्ध है जिसकी स्थापना राव बिक्का ने 12 अप्रैल 1488 को आखा तीज के दिन की थी। अगर इतनी बातें याद रहनी लग जाए तो फिर जीके का मजा ही अलग है कि पंडारी मोदक उस जिले में स्थित है। किस जिले में? बीकानेर में।
अब इसको क्या याद रखना था कि जी इसका संस्थापक राव बिक्का है, इसकी स्थापना राव बिक्का ने की थी और 14 अप्रैल नहीं 12 अप्रैल 12 अप्रैल 1488 आखा तीज के दिन की थी। यहां के मोदक प्रसिद्ध है, पंडारी मोदक, बीकानेर की पंडारी मोदक प्रसिद्ध है। बीकानेर के पंडारी, ये पंडारी कहाँ का बीकानेर का, बीकानेर का पंडारी मोदक प्रसिद्ध है। वह स्थान जहां रंगीन मछलियां गैलरी ऑफ ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ है, ये कहां पर हुआ है? ये वहां पर हुआ है जो राजस्थान का पेयजल में सबसे बड़ा बांध है, जिससे मिनी गोवा के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो बनास नदी के किनारे पर है, जिसमें ब्राह्मणी बनास लिफ्ट परियोजना भी चलाई गई थी जल भराव की क्षमता के लिए। तो इसका मतलब ये बिस्सलपुर में है। कहां पर है? बिस्सलपुर में है। अब बिस्सलपुर कहां पर है? टोंक में है। किस नदी पर है? बनास नदी पर है। बनास नदी पर है। पेयजल में सबसे बड़ी परियोजना है यह, राजस्थान की पेयजल में पेयजल में सबसे बड़ी परियोजना है, बड़ी परियोजना है, ऐसे याद रख लो। इसे राजस्थान का मिनी गोवा के उपनाम से जाना जाता है। मिनी गोवा के उपनाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान की किन जिलों को औद्योगिक विकास की अत्यधिक, देखो पहले क्या होता था, राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में अलवर शामिल था, अलवर अकेला ही शामिल होता था और भरतपुर का कुछ क्षेत्र शामिल होता था। बाद में क्या हुआ, अलवर के साथ साथ भरतपुर को भी राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। इसको याद ऐसे रख लो। दूध बावड़ी कहां है? दूध बावड़ी, कहते हैं ना तुझे तेरी माँ का दूध याद कराएंगे, है ना? दूध तो माँ का ही होता है, बस माउंट आबू या दूध का दूध माँ का याद रह जाएगा अब आपको हमेशा। माउंट आबू का दूध जी माउंट आबू सिरोही, बस इसको याद रख लो कि दूध बावड़ी माउंट आबू का है। जिंदोली सुरंग अलवर में है। जिंदोली या जिंदोल या जिंदोली, इसको जिंदोली भी कहते हैं। ये सुरंग कहां है? अलवर में है, अलवर में है। अलवर का संस्थापक था राव प्रताप सिंह। अलवर का संस्थापक बताओ? राव प्रताप सिंह था। अलवर का था राव प्रताप सिंह। राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं इसे, अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड। ये सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है। अगर आपका कोई भाई बंधु तैयारी करे, चाहे वो राजस्थान की अपने ब्लैक बुक है जिससे अभी पेपर आया है पूरा, राजस्थान अध्ययन है, जादुई एग्जाम रिव्यू बुक है, सेकंड ग्रेड है, अलग अलग किताबें हैं, या वाहन चालक चतुर्थ श्रेणी टीटीआई, ये सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है। पोखरण जिस जिले में स्थित है वो बताओ भाई। पोखरण तो जैसलमेर में है। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर। राजस्थान में पहला परमाणु विस्फोट हुआ था क्या? किया था क्या परीक्षण? पोखरण, वैसे याद रख लो, पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर। अब देखो किन पहाड़ियों पर रज्जुपथ है। मैंने क्या कहा, इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन था वो था कि राजस्थान का पहला रोपवे कहां किस जिले में है? आंसर था जालोर। लेकिन मैंने उसके साथ आपको क्या बात बताई कि कल को पूछ सकता है किन पहाड़ियों पर है, स्थापना कब हुई, तो वही चीज यहां पर वापस पूछ ली, रज्जुपथ यानी रोपवे। रोपवे क्या होता है? एक पहाड़ी को दूसरी पहाड़ी तक ले जाने का एक उड़न खटोला होता है रोपवे। तो इसने पूछा है पहाड़ी,
तो ये है सुंडा माता पर्वत। सुंडा माता पर्वत, भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर रोपवे। किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ या रोपवे बनाया गया है? तो सुंडा माता पर्वत, भीनमाल जालोर। 2006 में बना था। 2006 में बना था। दौसा शहर, देखो, दौसा जिसका प्राचीन नाम धोसा, एक तो ये प्रश्न याद हो गया। दौसा जिसका शुभंकर खरगोशा, शुभंकर खरगोश याद हो गया। दौसा, दौसा जिसकी आकृति धनुषाकार है। और दौसा पहाड़ी देवशा, देवगिरी पहाड़ी पर बसा हुआ है। ऐसे याद रख लो। सा में काम पूरा हो गया। दौसा, धोसा, शुभंकर, सारा कुछ याद हो सकता है। बिल्कुल। कल अपने 8:15 बजे की क्लास को अपने लाइव ही रख लेंगे। लाइव रखने के लिए, ताकि कोई डाउट हो तो वो साथ में क्लियर भी हो जाए। और उसके अलावा देखो, ये पक्का नहीं है कि रोजाना 8:15 आए भाई, कभी 8:15 और कभी 7:15। 7:15 आएगी तो आपको पता है प्रीमियर क्लास लगेगी, और नहीं तो आपकी लाइव क्लास हो जाए करेगी। तो 8:20 से 9 के बीच में आपकी क्लास, 8:15 से 9 के बीच में आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो वो 30-40 मिनट की क्लास हो जाएगी। आप बस पढ़ने की कोशिश करना। राजस्थान में कोटा को किस रूप में जाना जाता है? तो कोटा को औद्योगिक नगरी कहते हैं। औद्योगिक नगरी के नाम से कोटा को जाना जाता है। राजस्थान का नालंदा कहते हैं। राजस्थान का नालंदा कहते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। शिक्षा नगरी भी कोटा को ही कहते हैं, ये याद रखिए। कौन सा पर्यटन स्थल अलवर में नहीं है? देखो कि अलवर में कौन सा नहीं है। आभानेरी, जैसे इसके अंदर था आभानेरी, भाई आभानेरी अलवर में नहीं है क्योंकि आभानेरी दौसा में है। कौन सा? आभानेरी। आभानेरी अलवर में नहीं, आभानेरी दौसा में है। ऐसे याद रख लो बस। बाकी मैंने ऐसे क्वेश्चन क्या थे, हटा भी दिए थे, आ जाए तो कोई बात नहीं। राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां पर है? राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां है? राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय जोधपुर में है। राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में है। गुलाब बाग, जो सजन निवास गार्डन भी कहलाता है, किस शहर में स्थित है? गुलाब बाग उदयपुर में है। गुलाब बाग कहां है? उदयपुर में है। उदयपुर। गुलाब बाग कहां पर है? उदयपुर में है। और उदयपुर की स्थापना किसने की थी? अगर पूछे उदयपुर की स्थापना, तो उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी। महाराणा उदय सिंह ने की थी। गुलाब बाग उदयपुर में है। गुलाब बाग उदयपुर में है। कोटा में स्थित नहीं है। कौन सा पर्यटन स्थल कोटा में स्थित नहीं है? नवल सागर। कमेंट करके बताओ नवल सागर है कहां? चेत सागर, नवल सागर कहां पर है? होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहां पर स्थित है ना? अलवर वालों को होप है। अलवर वालों को होप याद रखना है बस। अलवर वालों को क्या याद रखना है? होप याद रखना है। जिंदोली सुरंग का है अलवर में। होप क्या याद रखना है? अलवर वालों को याद रखना है। और एनसीआर में 2 जिले शामिल हुए तो उसमें भी अलवर ही था। उसके साथ कौन था? तो भरतपुर था। तो उसको कनेक्ट करते चलो साथ साथ में, तो याद रहेगा अपने को। कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? करौली में नहीं है। ये एक था नागर सागर कुंड।
ये बस ऐसे एक दो क्वेश्चन है आए हैं, कोई बात नहीं। मंकी वैली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मंकी वैली किसे कहते हैं? गलता जयपुर में है, बोलते हैं ना गलता जी, जयपुर। तो गलता जी है कहां? जयपुर में है गलता जी। जयपुर को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। गलता जी जयपुर को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? क्या बोलते हैं अपने? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कि मांडलगढ़ कहाँ है? तो भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडल दुर्ग मांडलगढ़। और भीलवाड़ा की आकृति कैसी है बताना थोड़ा सा जी। भीलवाड़ा की आकृति तो आयताकार है। कि भीलवाड़ा की आकृति तो आयताकार है। भीलवाड़ा की आकृति आयताकार है, ऐसे याद रख सकते हो इसको। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? देखो, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में 1985 में केवलादेव को शामिल किया था। 2010 में जयपुर के जंतर मंतर और कालबेलिया नृत्य को शामिल किया था। 2013 में चिक्कू गाजराम को किया था, पहाड़ी दुर्ग थे। और 19 में जयपुर के परकोटे को किया था। लेकिन इसके अंदर जैसे नाम है, और वो नाम क्या है? आमेर की हवेली। तो आमेर की हवेलियों को शामिल नहीं किया था। और ये मैंने पीछे बता दिए थे आपको। 85 में केवलादेव को शामिल किया था, और 10 में जयपुर के जंतर मंतर और कालबेलिया नृत्य को, 13 में चिक्कू गाजराम को, 19 में जयपुर परकोटे को। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? तो अभी बात चल ही रही है, तो जयपुर के जंतर मंतर को शामिल किया गया। इसके अकॉर्डिंग था जयपुर का जंतर मंतर। जयपुर का जंतर मंतर, और 2010 में इसे शामिल किया था। कब शामिल किया? 2010 में किया था। अब बताओ, राजस्थान का कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? जो बिलों की नगरी है वही झीलों की नगरी है। जो झीलों की नगरी है वही बिलों की नगरी है। चाहे झीलों की नगरी पूछे, चाहे बिलों की नगरी पूछे। झीलों की नगरी पूछे, चाहे बिलों की नगरी पूछे, ये वो नगरी है जिसकी स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी। इसका मतलब उदयपुर है। ये वही है जहां सौर वेधशाला स्थित है, फतेह सागर झील, सौर वेधशाला, इसे याद रख सकते। थारा विकास केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? थारा। थारा एक स्थान है। जब आप बीकानेर में एंट्री करोगे ना, तो सबसे पहले खारा ही आता है। थारा। थारा बीकानेर में है। थारा बीकानेर में है ना? याद रखना है। भंडारी मोदक बीकानेर। याद रखो कि हाँ, कुछ और भी आया था, बीकानेर की स्थापना भी आई थी, भंडारी मोदक भी आया था, तो फिर याद रहेगा आपके। विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 में कहां पर किया गया? याद करो, पीछे हमने पढ़ा था कि जी विश्व का तीसरा बड़ा चोंप स्टेडियम किस जिले में बन रहा है? तो जयपुर था। अब वही प्रश्न पूछा क्या है कि उसका शिलान्यास, अब यहां से उसका शिलान्यास याद कर लो, तो 5 फरवरी 2022। राजस्थान के किस शहर में द सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी स्थापित किया गया है? बताइए। बहुत लंबा चौड़ा काम हो गया, कोई बात नहीं, छोटे से में सलटा लो। जयपुर में किया गया। कहां पर किया गया? जयपुर में। अब देखो, राष्ट्रीय राजधानी का भाग है। जब दो के जोड़े आएंगे तो क्या बताया था? जिंदोली, सुरंगवाड़ा, अलवर आया था। अब इसने क्या कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी का भाग है ना? तो वो अलवर है। अलवर है।
दो दो के जोड़े आते तो अलवर और भरतपुर होता। विद देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय, देखो विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। जब राजस्थान 30 मार्च 1949 में राजस्थान में 5 संभाग बने थे तो 5 विभाग भी बने थे, जिसमें न्याय का विभाग जोधपुर ही था। न्याय का विभाग जोधपुर, शिक्षा का विभाग बीकानेर, कृषि भरतपुर, खनिज उदयपुर और वन विभाग कोटा में था। वन विभाग कोटा में था। जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर कर देना भी। राज्य खेल परिषद द्वारा महिला बास्केटबॉल अकादमी कहां पर खोली गई? बताओ। अभी मैंने क्या कहा था कि राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, उसको दर्जा 48 में मिला था। तो हेडबॉल अकादमी जैसलमेर में बनी थी, तभी मैंने आपसे कनेक्ट कराया कि जैसलमेर में ही बास्केटबॉल अकादमी है, लेकिन महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है। तो इसने क्या पूछा है? महिला बास्केटबॉल अकादमी, और ये है कहां? ये जयपुर में है। अब जयपुर में सवाई मान सिंह स्टेडियम कहां पर है? तो ये भी याद रख लेना, सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में। जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। ब्लू सिटी बोलते हैं इसको। जैसलमेर को क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी, नीला शहर, नीला शहर। अब हो सकता है आप नीला शहर, नीली नगरी याद करके जाओ, वो अंग्रेजी में पूछे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए याद रखना है बस इसको। या जैसलमेर का लोकप्रिय नाम क्या है? देखो, जैसलमेर को सुनहरा शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरा शहर कहते हैं। एक 3 ये प्रश्न जरूर याद रखना, ये पेपर में आते हैं। अगर आपसे पूछे स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर है। अगर आपसे पूछे सूर्य नगरी तो जोधपुर है। अगर आपसे पूछे सुवर्णगिरी तो जालौर। स्वर्ण नगरी, सूर्य नगरी, सुवर्णगिरी, जालौर। कौन सा राजस्थान में धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? स्थल नहीं है जयसमंद, क्योंकि जयसमंद एक झील है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस फिर ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया, बहुत है। दीपदान की परंपरा का संबंध पवित्र शहर, वैसे तो देखो इसके अकॉर्डिंग था पुष्कर, लेकिन आपको याद हो तो जो कोलायत झील है वहां पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाने की परंपरा है। तो कोलायत झील भी दीपदान की परंपरा से जुड़ी हुई है, याद रख लेना कल को आए तो। अगर पुष्कर है तो कोलायत भी है, दोनों याद रख लेना, क्या पता कल आई जाए। निम्न में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? अपने बोलते हैं ना हिंदू व मुस्लिम, है ना, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला रामदेवरा मेला बोलते हैं। रामदेवरा मेला, रामदेवरा यानी रुणेचा बोलते हैं, क्या रुणेचा या रामदेवरा? जैसलमेर, रुणेचा या रामदेवरा, जैसलमेर। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस उसे कहा जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, उसे कहा जिसकी ऊंचाई 1722 या 27 मीटर है, उसे कहा जिसकी ऊंचाई 5650 है, ऐसे याद रखो। उसे कहा जिसका नाम दंतांत्रेय ऋषि के नाम पर रखा गया। वैसे देखा जाए हिंदू ओलंपस, हिंदू ओलंपस, अच्छा हिंदू ओलंपस, गुरु शिखर को तो जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, लेकिन हिंदू ओलंपस कहा था माउंट आबू को। देखो, या तो वो माउंट आबू आ जाएगा या आबू दिलवाड़ा के मंदिर आ जाएंगे। हिंदू ओलंपस का, लेकिन जो मैंने आपसे डिस्कस किया था ना वो था संतों का शिखर।
कि कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किसे कहा, तो अपने कहेंगे गुरु शिखर को कहा था, जिसकी ऊंचाई 1722 या 1727 मीटर और 5650 फीट है। ये दोनों ही आए तो ये सही होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहां पर स्थित है? उदयपुर में। बोलते हैं ना, राजस्थान में मछली अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर में प्रस्तावित है। याद रख लेना कि कल को पूछे कि जी मछली अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है, तो बड़ी तालाब उदयपुर में प्रस्तावित है। बड़ी तालाब उदयपुर में प्रस्तावित। उदयपुर वाटी, बस याद रखो उदयपुर वाटी उदयपुर में नहीं है। उदयपुर वाटी शेखावाटी, उदयपुर वाटी शेखावाटी, उदयपुर वाटी शेखावाटी में है। अब तो याद रह जाएगा ना। नहीं तो अगर पहला ऑप्शन लिखा है ना उदयपुर, तो कई करके भी आएंगे कि उदयपुर वाटी तो उदयपुर में ही होगी, नहीं है। उदयपुर वाटी शेखावाटी में है। करौली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? करौली को प्राचीन काल में गोपाल पाल और कल्याणपुरी के नाम से जाना जाता है। ये करौली के प्राचीन नाम है, कल्याणपुरी और गोपाल पाल। अगर आपसे पूछे उपनाम, तो रेड डायमंड है। उपनाम पूछे तो रेड डायमंड। सुपारी महल, दूध, दूध बावड़ी याद होगी, दूध तो मां का। बस सुपारी सवाई माधोपुर की है, सुपारी सवाई माधोपुर की है, सुपारी सवाई माधोपुर की है। बस सुपारी सवाई माधोपुर की है, सुपारी महल सवाई माधोपुर। हरिद्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? बोलते हैं ना मात्र कुंडिया। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। तो राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मात्र कुंडिया। अब मात्र कुंडिया कहां है? रासमी। ये कहां पर है? ये चित्तौड़ में है। मात्र कुंडिया रासमी चित्तौड़ को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। मात्र कुंडिया रासमी को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हल्दी घाटी राजसमंद में है। हल्दी घाटी राजसमंद, हल्दी घाटी किस जगह पर स्थित है? राजसमंद में है। राजसमंद में हल्दी घाटी है। वीरों के स्मारक स्थान कहां पर स्थित है? स्तंभ स्थान वीरों के स्मारक बचुंडला। कमेंट करके बताओ कहां पर है बचुंडला। जल महलों की नगरी कह दो या फुहारों की नगरी कह दो। जल महलों की नगरी या फुहारों की नगरी। जल महलों की नगरी या फुहारों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? डीग। और डीग नवीनतम जिला है। डीग राजस्थान का नवीनतम जिला है, याद है ना। और डीग को प्राचीन काल में दीर्घपुर के नाम से जाना जाता था। डीग को प्राचीन काल में दीर्घपुर के नाम से जाना जाता था। चुंगी तीर्थ, आता है ना क्वेश्चन कि चुंगी तीर्थ मेला कहां लगता है? चुंगी तीर्थ, चुंगी तीर्थ जैसलमेर। चुंगी तीर्थ कहां मेला लगता है? जैसलमेर में लगता है। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर, चुंगी तीर्थ जैसलमेर याद रख लो। जगनिवास होटल में परिवर्तित कर दिया गया। देखो, महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जगनिवास को किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया? तो जयसमंद, सॉरी जयसमंद में आते हैं लेक्स पैलेस, लेक पैलेस, लेक पैलेस को।
जनजाति के खिलाड़ियों को, पहले तो ये याद रख लो, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में हिंट बताया, ये जब शब्द आता है ना तो उत्तर उदयपुर आता है। थोड़ा सा अंदाजा रख लेना, काम चल जाएगा। और ये पक्का हिंट है आपके लिए। सोनी जी की जैन नसियां कहां पर स्थित है? सोनी जी की जैन नसियां ये अजमेर में है। और ये अभी एक पेपर में भी क्वेश्चन और आया था, ये तो 2013 में आया हुआ है। अभी एक पेपर में और क्वेश्चन भी पूछा गया था, सोनी जी की जैन नसियां आया था। आपको याद हो तो आप कमेंट करो कहां पर पूछा गया था। राजस्थान में नवाबों की नगरी उसे कहते हैं जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, जिसकी आकृति समचतुर्भुज आयताकार बोलते, समचतुर्भुज आकृति का जो जिला है। तो राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत किसे कहते हैं? तो भी कह दो टोंक को कहते हैं। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं। नवाबों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? टोंक को। प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां हुई? राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय बस्सी में हुई। प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां हुई? तो बस्सी में हुई, बस्सी में हुई ग्राम न्यायालय, है ना, गांव बस गयो, ग्राम बस्सी में हुई ग्राम न्यायालय बस्सी। राजस्थान के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की शुरुआत? उदयपुर में। जनजाति वाला शब्द आए तो उदयपुर है, झीलों की नगरी आए तो उदयपुर है, बिलों की नगरी आए तो उदयपुर है ना। एक्वेरियम वाला भी आए तो भी उदयपुर था, और मछली अभ्यारण्य भी उदयपुर ही है। बूंदी शहर की स्थापना किसने की? राव देवा ने। देखो, बूंदी का संस्थापक, देखो, एक बूंदी, दो बूंदी, तो बताओ बूंदी का आरजी नंबर 8। बूंदी को थोड़ा सुखा के खाओ, सुखा के खाओ तो सुरखाब, इसका शुभंकर हो गया क्या? शुभंकर क्या है? सुरखाब। बूंदी दे दे, बूंदी दे दे देवा या देव सिंह। बूंदी का संस्थापक है राव देवा। बूंदी दे दे, बूंदी दे दे, तो याद करना है अपने को, तो कि याद हो जाए, किसी न किसी तरीके से कनेक्ट हो जाए। प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई? ग्राम तो बस गयो, बस्सी, ग्राम बस्सी याद रख लेना। प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई, जिसे औद्योगिक नगरी कहते हैं? आया था क्या? जिसमें पहला झूलता पुल बना था, झूलता पुल, वो याद रख लो। झुंझुनू का संस्थापक, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था। याद रखना कि जो झुंझुनू है ना, इसका जो संस्थापक है, झुंझुनू का संस्थापक तो झुंझा जाट है। लेकिन हुआ क्या, ये ऑप्शन में नहीं आया, तो मोहम्मद खां को माना गया। ये इसका वास्तविक संस्थापक है, इसलिए इसका आंसर इसको माना गया। क्योंकि झुंझुनू झुंझा ये तो नाम मैच हो जाता, तो ये नहीं पूछा, ये पूछा कि झुंझुनू का संस्थापक तो झुंझा जाट और वास्तविक संस्थापक मोहम्मद खां, लेकिन झुंझा जाट ऑप्शन में नहीं है, तो वो भी सही है। अब बताओ, अभी मैंने आपको बातों बातों में एक बात कही कि आप जैसलमेर के ये 3 नाम याद रख दो, स्वर्णनगरी, सूर्य नगरी, सुवर्णगिरी। अब बताओ, वही क्वेश्चन आ गया ना, सुनहरा शहर भी था इसे कहते हैं। उस समय हमने क्या पढ़ा? सुनहरा शहर, उसके साथ मैंने बात को कनेक्ट कराया, ये आपके सामने इसका उत्तर है। और प्राचीन नाम क्या था इसका? मांड। आया था ना ये भी क्वेश्चन। तो वही है, आप अगर दिमाग को चलाने लग गए ना थोड़ा सा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं क्वेश्चन तो पढ़ रहा हूं लेकिन इसके साथ मैं कनेक्टिंग कर रहा हूं और वो मेरे काम आएगा। इस संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे, भाई जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है, क्योंकि दोहरे हैं रेत के, है ना, बंदा पहुंचता पहुंचता ही पहुंच जाता है, तो इसलिए वहां पे कहा जाता है कि पत्थर की टांगे ही आपको लेके जा सकती है। अब बताओ क्वेश्चन क्या आया? अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जल महलों की नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है, और मैंने आपको एक और कनेक्ट कराया
मैंने कहा फुहारों की नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो जल महलों की नगरी कह दें या इसे फुहारों की नगरी कहते है तो डीगी ना, जल महलों की नगरी या फुहारों की नगरी। नाकोड़ा, नाकोड़ा, नाकोड़ा कहाँ है? नाकोड़ा क्या है? देखो, नाकोड़ा एक धार्मिक स्थल है। नाकोड़ा क्या है? एक धार्मिक स्थल है। नाकोड़ा एक धार्मिक स्थल है। इसे राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था। राजस्थान का मेवा नगर। लो यूनिवर्सिटी, देखो पहले क्या आया? विधि, है ना? अब क्या आया? लो, है तो वही जोधपुर। विधि आयरची लो यूनिवर्सिटी है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय निकाय है, कहां पर स्थापित है? तो याद रखना ये कहां पर है, ये जयपुर में स्थापित है। और जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में स्वाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। आज का आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में दोगे। विद्यार्थी कहते हैं सर क्वेश्चन नहीं पूछते आप, भूल जाता हूं मैं कई बार। जयपुर का वास्तुकार कौन है? जयपुर का वास्तुकार कौन है? इसका आंसर लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में दोगे आप। मेन कमेंट बॉक्स में बुक खोलना, ब्लैक बुक। तो ये याद रख लेना कि जयपुर का वास्तुकार कौन है। तो अगर आप इस किताब को ले आए हो मार्केट से, अब मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूं, आप अगर उसको पढ़ रहे हो और पढ़ने के साथ पिछला भी आप रिवीजन कर रहे हो, तो देखो पर्सन बाहर नहीं जाएगा आपका, इससे पर्सन बाहर नहीं जाएगा। बस विश्वास के साथ तैयारी करना। और ये जो राजस्थान जीके की ब्लैक बुक है, इस बुक से एग्रीकल्चर ऑफिसर का भी पेपर हुआ है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरा पेपर इस किताब से आया है। भाई आप ईओआरओ का पेपर देख लो, आप अभी जो पेपर हुए जेल प्रहरी के, दोनों पेपर मैंने पीडीएफ डाली थी, वो पेपर देख लो। चाहे आप आज यानी कल जो पेपर हुआ, मतलब संडे को ईओआरओ का, वो पेपर देख लो। मतलब क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा। ये आपके सामने है एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर, और मैंने लिखा है अभी 100% पेपर आया ब्लैक बुक से। एक तो आया था 2245 मेगावाट बढ़ला, क्यों कि पूछा था कथन कारण में कौन सा सही है, तो ये सही था। एक था राजस्थान में पहला चीनी उद्योग, तो 1932 दी मेवाड़ सुगर मिल बोलते हैं ना। एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा जो खनिज और उद्योग, मतलब खनिज और मिट्टी हो, तो ये मिट्टी और केओलिन, केओलिन एक शब्द दे रखा था उन्होंने। इसके आंसर की आप देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको बताया है। एक आया था सर्वाधिक साक्षरता और सबसे कम साक्षरता वाला क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था नरडिया, ये नारदिया भी आया हुआ है और नरडिया भी आ गया, दोनों ही आ गए। एग्रीकल्चर ऑफिस में किससे संबंधित है? मैग्नीज से संबंधित है। एक आया था सूखा संभावित कार्यक्रम, ये सब ब्लैक बुक की ही पीडीएफ है, आपके सामने है। सूखा संभावित कार्यक्रम। एक क्वेश्चन आया था वानिकी विकास परियोजना, तो वानिकी विकास परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? जापान के सहयोग से। एक क्वेश्चन ये आया था 10 के वृद्धि दर, आरोही क्रम में पूछा था, इनका क्रम पूछा था। एक क्वेश्चन था झील पर, तो जैत सागर झील थी बूंदी, जैत सागर झील। एक नदियां थी, जैसे ये लूनी की सहायक दी थी उसने, एक उसने माही की सहायक दी थी, अनास सोम जाखमना शरण चाप मोरे नेरा वीरू, है ना। एक बनास की सहायक थी ढूंढ, और एक थी काली सिंध की सहायक थी, शायद एराव नदी थी। ये एराव क्या, परवन नदी, परवन नदी थी। अब एक कोपेन का वर्गीकरण पूछा था उसने, कोपेन का वर्गीकरण, तो वो इसके अंदर है। कोपेन के अनुसार कौन से जिले आएंगे वो था। एक क्वेश्चन था चायल जो पुजारी होते हैं, तो वो किस धर्म से जुड़े हुए हैं, तो वो मतलब किस लोक देवता से जुड़े हुए हैं, तो याद रख लेना गोगा जी। और जसनाथी जी की उप शाखाएं पूछी गई थी, चोटियां पूछी गई थी। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने आपको
टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, लेकिन ये पूरा का पूरा राजस्थान जीके, आप ये याद रखो कि इस जीके की ब्लैक बुक से ही पूछा गया। तो ये अगर आपके पास ब्लैक बुक है और एक आपके पास ब्लैक बुक का मतलब डिटेल स्टडी टॉपिक वाइज पढ़ो, और इसका मतलब टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद रिवीजन करो, और जो मैंने पढ़ा क्या वो एग्जाम में आ चुका है तो वो भी सारा लिखा हो। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना, अच्छा लगे तो लाइक करना, और कल लाइव जरूर आना मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।